सॉल्यूशन। आज इसका 5वां भाग है। तो पिछले क्लास में हमने ये बताया था कि मोल फ्रैक्शन होता क्या चीज है, ये इसकी हिंदी होती है मोल प्रभाज। बताया जा चुका है, एक बार फिर से हम बता देते हैं जल्दी से। मोल फ्रैक्शन किसी विलयन के एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के सभी घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। देखिए इस चीज को बताया जा चुका है, ये किसी विलयन के एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के सभी घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज यहां पर हम ये देख लेते हैं, तो हमारा सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन का मतलब विलयन, सॉल्यूशन विलयन में दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है क्या, सॉल्वेंट, और दूसरा क्या होता है, सॉल्यूट होता है। सॉल्वेंट का मतलब होता है विलायक, सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, विलयन। और हमने ये भी बताया था कि सॉल्वेंट किसे कहते हैं। सॉल्वेंट उसे कहते हैं जो विलयन में जिसकी क्वांटिटी सबसे अधिक हो, यानी कि जो सॉल्वेंट होगा इसकी क्वांटिटी कैसी होगी, मच का मतलब अधिक। सॉल्वेंट किसे कहेंगे, जिसकी क्वांटिटी सबसे अधिक होगी उसे हम क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। विलय किसे कहेंगे, जिसकी क्वांटिटी क्या होगी, लेस होगी, लेस का मतलब कम होगी, उससे हम क्या कहेंगे, विलय कहेंगे। ये सब बताया जा चुका है। अब देखो किसी विलय में दो चीज होती है, एक विलायक होता है, दूसरा क्या होता है, विलय होता है। विलायक क्या होता है, जिसकी क्वांटिटी अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। विलय किसे कहेंगे, जिसकी क्वांटिटी कम होती है क्या कहेंगे, विलय कहेंगे। अब हम ये सपोज कर लेते हैं कि जो हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को हम मान लेते हैं क्या, कैपिटल एन, और जो हमारा सॉल्यूट है इसको हम मान लेते हैं क्या, स्मॉल एन मान लेते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं डिफिनीशन के पास। अब डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि किसी विलयन के एक घटक के मोलों की संख्या, किसी एक घटक, विलयन में कितने घटक होते हैं, दो घटक होते हैं, एक सॉल्वेंट होता है, दूसरा क्या होता है, सॉल्यूट होता है। मोलों की संख्या तथा विलयन के सभी घटक के मोलों की संख्या के अनुपात का, अनुपात का मतलब क्या होता है, अपान में होता है। देख लेते हैं कैसे। सबसे पहले हम किसका घटक ले लेते हैं, विलायक का ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, विलायक का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, ये या हम क्या लिखेंगे, विलायक के मोलों की संख्या अपान विलय के मोलों की
संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। यही तो है ना मतलब विलायक का मोल का भाग। किसी विलयन के एक घटक के मोलों की संख्या, देखो विलायक हमारा एक घटक है तथा विलयन के सभी घटक के मोलों की संख्या के अनुपात, एक घटक ये है, एक घटक दो घटक होते हैं, इनके अनुपात को हम क्या कहेंगे, मोल का भाग कहेंगे। तो मोल का भाग हमने किसका निकाला है, विलायक का निकाला है। अगर अब हम चाहें तो जैसे कि हमारा विलायक, विलायक का मतलब क्या, सॉल्वेंट, इसे किससे दर्शाएंगे, कैपिटल एन से। तो जहां पे हम ये मोलों की संख्या लिखे हुए हैं वहां हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एन लिख सकते हैं। यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, विलायक का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, ये विलायक के मोलों की संख्या भाई, इसको हम इससे दर्शाएंगे यानी कि कैपिटल एन से दर्शाएंगे, अपान विलेय, विलेय हमारा क्या है, स्मॉल एन है, प्लस कैपिटल। क्लियर है ये। अच्छा अब हम ये जानते हैं ये जैसे कि मोलों की संख्या क्या होती है, यानी कि जो मोलों की संख्या, मोलों की संख्या स्मॉल एन, हमने बताया है क्या होता है, W अपान एम होता है। अगर मोलों की संख्या कैपिटल एन होगा तो कैपिटल W अपान कैपिटल एन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो वैल्यू है हम क्या कर लेंगे, इसमें हम रख देते हैं। तो कैपिटल एन है तो क्या हो जाएगा, कैपिटल W अपान कैपिटल एम, ये है स्मॉल w अपान स्मॉल एम, फिर क्या है कैपिटल एम है प्लस कैपिटल W अपान कैपिटल एम। ये भी हमारा क्या होगा, ये एक फार्मूला। तो विलायक का मोल प्रभाज हमारा क्या होता है, कैपिटल W कैपिटल एम, स्मॉल w अपान स्मॉल एम प्लस कैपिटल W अपान कैपिटल एम। क्लियर है ये। अब जैसे हमने विलायक का मोल प्रभाज निकाला है उसी प्रकार से हम किसका निकाल सकते हैं, विलेय का मोल प्रभाज भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखते हैं यहाँ पे। अब हम देखते हैं इसका विलेय का मोल प्रभाज, इसे क्लियर कर देते हैं। यहां विलेय का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या।
विलयन के मौलिक संख्या किसे दर्शाएंगे हम? स्मॉल एन से। विलयन की मौलिक संख्या स्मॉल एन, विलायक को कैपिटल एन। अब हम सब जानते हैं कि मोलों की संख्या हमारा क्या होता है? स्मॉल w अपॉन स्मॉल एम, स्मॉल w अपॉन स्मॉल एम, कैपिटल W अपॉन कैपिटल एम। यानी कि विलय के मोलों की संख्या हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? फार्मूला। अब इसी विलय तथा विलायक के मोलों की संख्या के आधार पे हम सब क्या करेंगे? न्यूमेरिकल को हल करेंगे। कैसे हल करेंगे देखते हैं यहाँ पे। न्यूमेरिकल देख लेते हैं सर। नौ 900 ग्राम या 900 ml जल में एसीटोन का 5.8 ग्राम घुला तो जल तथा एसीटोन का मोल फ्रैक्शन मतलब मोल प्रभार ज्ञात कीजिए। साल तक इसका सबसे पहले हमको ये देखना है कि इसमें विलेय कौन है, विलायक कौन है। दो चीजें हैं हमारे पास। पहला हमारे पास क्या है? वाटर है, वाटर मतलब जल। और दूसरा क्या है? एसीटोन। इसका फार्मूला HOH, इसका फार्मूला CH3COCH3। अब हमको ये पता करना है कि इस वाटर तथा एसीटोन में कौन विलेय है और कौन विलायक है। हम इसमें ये देखते हैं कि इसकी क्वांटिटी यानी कि जल की क्वांटिटी क्या है? सबसे अधिक है, इसलिए यह क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट यानी कि विलायक होगा। और इसकी क्वांटिटी क्या है? कम है, इसलिए ये क्या होगा? सॉल्यूट होगा। और अभी हमने ये बताया था अगर हमारे पास विलायक है, विलायक का मतलब क्या? कैपिटल एन। तो कैपिटल एन का फार्मूला हमारे पास क्या होगा? कैपिटल W अपॉन कैपिटल एम अपॉन स्मॉल w अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल W अपॉन कैपिटल एम। ये किसका फार्मूला हमारा? ये कैपिटल एन का, यानी कि इसका। ये हमारा क्या है? कैपिटल एन। और इसी के साथ हमने क्या बताया था? ये स्मॉल एन का यानी कि एसीटोन का। एसीटोन का फार्मूला क्या हो जाएगा? स्मॉल w अपॉन स्मॉल एम, स्मॉल w अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल W अपॉन कैपिटल एम। ये हमारा किसका हो गया? सॉल्वेंट यानी कि यह स्मॉल एम का फार्मूला हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमको जो है मोलों की संख्या पता होना चाहिए। अब मोल की संख्या हमारा क्या है? तो सबसे पहले मोलों की संख्या किसका निकाल लेते हैं? चाहे विलायक का निकाल ले या फिर विलेय का। तो किसका निकाल लिया जाए? सबसे पहले विलायक का निकाल लिया जाए। तो विलायक का निकाल लेते हैं।
तो जल के मोलर मास या जल का मोलर मास, जल हमारा क्या है HOH, इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कितना हो गया टोटल कर देते हैं 18। तो जल का मोलर मास का मतलब क्या हुआ, कैपिटल एम। स्मॉल एम देख लेते हैं किसका, एसीटोन का, यानी कि एसीटोन का मोलर मास देख लेते हैं। फार्मूला यहां पे लिखा हुआ है, CH3COCH3 लिखा हुआ है। कार्बन का कितना हो गया 12 हो गया, हाइड्रोजन का 3 हो गया, फिर से कार्बन का कितना हो गया 12 हो गए, ऑक्सीजन के कितने हो गए 16 हो गए, कार्बन के 12 हो गया, हाइड्रोजन का कितना हो गया 3 हो गया। टोटल कर लेते हैं इसको, 12 3 15 हो गए, अब 15 दूना 30, 30 हो गए 31, 31 10 41, 41 2 43, ठीक है। और 43 10 हो गया 53, 53 2 55, 55 3 58, 58। यानी कि एसीटोन का हमारा मोलर मास कितना हो गया 58 हो गया, ठीक है। अब हम क्या निकाल लेते हैं, इसका मोलों की संख्या या W/M निकाल लेते हैं। किसका निकालें सबसे पहले हम विलायक का, यानी कि W/M निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा ये, जल का कितने ml है 900 ml है, इसका मोलर मास कितना आया है 18 पंजे 90 50, यानी कि जल का जो मोलर मास आया है वो कितना आया है 50 आया है। उसी प्रकार से इसका निकाल लेते हैं एसीटोन का, यानी कि स्मॉल एम का निकाल लेते हैं, स्मॉल W/स्मॉल एम। स्मॉल W का मान कितना है 5.8 ग्राम, यहाँ पर कर लेते हैं 5.8 और यहाँ पर कितना लिख देते हैं ये 58। इसको डिवाइड कर लेते हैं 0.1 आए। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल मोलों की संख्या कितनी हो गई, यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इक्वल टू कितना हो गया 50 प्लस 0.1 इक्वल टू कितना हो गया 50.01 हो गया। ये क्लियर है। अभी तो हमारा निकला है क्या, मोलों की संख्या निकला हुआ। अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में इसकी वैल्यू को हम रख देते हैं, रख दें तो सबसे पहले कैपिटल एन को लिख देते हैं, तो हम इस फार्मूले को निकाल लेते हैं, ठीक है। विलायक के लिए विलायक इक्वल टू कैपिटल W अपन कैपिटल एम का वैल्यू कितना है यहाँ पे 50 है, हम यहाँ कितना लिख दिया 50 लिख दिए, अपन इन दोनों का योग कितना है 50.01, जो आएगा भाई तुम्हारा क्या हो जाएगा विलय का आंसर हो जाएगा। विलय का देख लेते हैं हम सब, विलय के लिए कितना आया है भाई, विलय के लिए हमारा आया है ये 58, विलय के लिए 0.1 यहाँ पे अपन इसका योग कितना आया है 50.01, इसका जो वैल्यू आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा स्टोन का आंसर आ जाएगा, और इसका जो आंसर आएगा वो हमारा जल का आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये, लिख लो इसको।